भारत को सामाजिक समरसता और एकता के सूत्र में निबद्ध करता है ऐसा महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सूरजकुंड की इस ऐतिहासिक धरती पर आज कला और संस्कृति का यह उत्सव, एकता और रचनात्मकता का यह प्रतीक, भारत की सांझी कलात्मक विरासत का प्रदर्शन करने वाला, उसे विश्व के पटल पर ले जाने वाला ऐसा सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी आज से प्रारंभ हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे वैश्विक पटल पर और विश्व के सांस्कृतिक पटल पर सूरज और चांद दोनों एक साथ आज अवतरित होकर के हम सबके सामने आए हैं। मैं सूरजकुंड मेले के इस भव्य आगाज पर और जिस लगन और ऊर्जा के साथ में इसे आयोजित किया गया है, मैं हरियाणा के नेतृत्वकर्ता सम्माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी के साथ साथ में इसके पीछे ऊर्जा के साथ में काम करने वाले सम्माननीय मंत्री अरविंद शर्मा जी का और सूरजकुंड मेला अथॉरिटी का हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं आज इस अवसर पर पार्टनर स्टेट मध्य प्रदेश और उड़ीसा दोनों का भी और सम्माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और सम्माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा दोनों का भी हृदयपूर्वक आभार और अभिनंदन ज्ञापित करना चाहता हूं। मित्रों, सूरजकुंड का यह मेला केवल हमारे लिए एक क्राफ्ट को ट्रेड करने या दिखाने का अवसर नहीं है, अपितु यह मेला महाकुंभ की तरह हम सब शिल्पकारों और दस्तकारों की जो लंबी पुरातन परंपरा, जिसका उल्लेख सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अभी व्याख्यान में किया, और उस शिल्प के माध्यम से हम किस तरह से एकता के सूत्र में बंधे थे। हमारी महान सांस्कृतिक विरासत, हमारी पूजा पद्धतियां, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे पुराण, हमारे महाकाव्य, इन सब ने किस तरह से भारत को एकता के सूत्र में बांधा था, उस सब का एक प्रदर्शन भी है। यह एक ऐसा अवसर है जब सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम बात करते हैं, उसकी एकता और श्रेष्ठता का संदेश इस कला के माध्यम से, इस सूरजकुंड फेस्टिवल के माध्यम से अब विश्व के पटल पर एक बार फिर 38वीं बार दिखाने के लिए आज से इस यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं कि एक ऐसा अवसर है जब हरियाणा को भी इस क्षेत्र में, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि राज्यों में पहली बार इस तरह की स्थिति बनी है कि अपने यहां पे पर्यटन की संभावनाओं को दोहन करने और पर्यटन की इकोनॉमी को विकसित करने के लिए सभी राज्यों में एक स्टेट ऑफ कंपटीशन चल रहा है, पूरी एक प्रतिस्पर्धा का दौर है। इस प्रतिस्पर्धा के दौर में जब चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन का हम सिलेक्शन कर रहे हैं, हरियाणा निश्चित रूप से इट हैज ए ह्यूज ग्रॉस पोटेंशियल कि आप पूरी ताकत के साथ में अगर काम करें तो निश्चित रूप से इस सुविधा के बड़े भागीदार जो है हरियाणा बन सकते हैं। अभी अरविंद जी कह रहे थे कि हरियाणा बीइंग इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन एडवांटेज, जिस तरह से एनसीआर का पार्ट होने के कारण से हरियाणा के पास में जो एक सुविधा, एक एज है, उसके चलते हुए हरियाणा माइस टूरिज्म का भी बहुत बड़ा सेंटर बन सकता है। और माइस टूरिज्म जो आज दुनिया में एक नया टूरिज्म वर्टिकल के रूप में, एक बड़े वर्टिकल के रूप में खड़ा हो गया है। यूरोप के बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे देश हैं जिन्होंने माइस टूरिज्म, मैरिज, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड इवेंट्स, इन सब के आधार पर अपने इकोनॉमी को नए सिरे से खड़ा कर लिया है। हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसमें इतिहास के साथ साथ में इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशनल एडवांटेज के चलते हुए यहां माइस टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। उसके दोहन के लिए भी हरियाणा को काम करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए उनको बधाई देते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए, मुझे अवसर दिया, आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्रदान किया, इसके लिए भी हृदयपूर्वक आभार ज्ञापित करता हूं।